नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं दीपिका गाला और गिल्ट फ्री लाइफ हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? अगर हम गिल्ट फ्री रहकर जीना सीखे तो अपने आप ही अपनी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी भी अच्छी होगी। प्रोस्पेरिटी व्हेन आई से आई मीन प्रोस्पेरिटी एट ऑल द लेवल्स, मतलब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉस्परस हो हम, हमारे फाइनेंसेस में प्रॉस्परस हो, हमारे अपने आप के साथ जो रिलेशन है, सोसाइटी में जो रिलेशन है, उन सभी में, सोसाइटी में हम जो करना चाहते हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है, उन सभी में हम प्रॉस्परस हों, वो मैं कह रही हूँ। सो होलिस्टिक हेल्थ के लिए जब भी हम इस गिल्ट को रिलीज करते हैं, तो एक तो सबसे पहला हम उस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं जो हमें पास्ट में जकड़े हुए थे, और साथ ही वो स्ट्रेस रिलीज होने से हमें एक मेंटल क्लैरिटी आती है, और इससे हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो भी नवजीवन पा लेती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, और हम जिंदगी में एक अच्छा महसूस करने की फीलिंग जो होती है उसे महसूस करते रहते हैं। और डेफिनेटली जब हम फिट होते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा उसका असर पड़ता है। और जब हम इमोशनल फ्रीडम की बात करें तो डेफिनेटली जब गिल्ट होता है और उससे हम निकलते हैं तो अपने आप ही वो जो विचार थे, फीलिंग्स थी, उसको भी हम रिलीज करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो इमोशनल रेजिलियंस है, यानी कि हम किस तरह से इमोशनली बंधे हुए न रहकर खुलकर जी सकते हैं, किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी हमारे पास वापस आ जाती है। स्पिरिचुअली हम अलाइन हो जाते हैं क्योंकि अपने आप ही हमारा जो कनेक्शन है अपने खुद के साथ का, वो अच्छा हो जाता है। हमने जो गिल्ट की वजह से अपने लक्ष्य को ब्लॉक करके रखा था, वो निकल जाता है, हमारा इंट्यूशन अच्छा हो जाता है, हमारे अपने हायर सेल्फ के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली जब हमारी स्पिरिचुअल इंसाइट्स अच्छी होने लगती हैं, हम खुल के जीना शुरू कर देते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे चिंताएं नहीं करते, अपने आप ही उसके रास्ते जो हैं हमें इंट्यूटिवली मिलना भी शुरू हो जाते हैं, और एक अ, सच्ची खुशी जो होती है उससे हम जीना शुरू कर देते हैं। और यस, मैंने जैसे कहा, प्रोस्पेरिटी हम मैनिफेस्ट करते हैं जैसे ही हमारी सिस्टम से ये गिल्ट निकल जाता है, हम जो खुशी का अनुभव करते हैं, तो वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही लोग हमारे आसपास ज्यादा आने लगते हैं, और हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशनशिप अच्छे हो जाना, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाना, हमारा पर्पस जो है उसके ओर हमारा लक्ष्य होना, ये सब अपने आप होने लगता है, और हम एक मैग्नेट बन जाते हैं जो एक ब्लिसफुल स्टेज में है, और जहाँ ब्लिस आता ही रहता है। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक जब हम रिलेशनशिप की भी बात करें, तो जो हमारे रिलेशंस होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। जब भी देखिए हम गिल्ट में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमेशा माफी मांगने की मतलब कोशिश करे ना करे, बट हमारा जो ऑरा होता है वो वैसा हो जाता है कि जैसे हमने एक अपराध भाव हमारे मन में होता है। तो वो जो अपोलोजाइज करने की हमारी टेंडेंसी है, वो जिसे हम कैरी करके चलते हैं और पूरा बोझ लेकर जो चलते हैं, वो सभी रिलीज हो जाता है। तो अपने आप ही हमारे जो रिलेशन भी होंगे वो मीनिंगफुल हो जाएंगे, हमारे साथ आसपास आने वाले लोग भी गहराई से हमारे साथ रिलेट करेंगे, ना कि ऊपर ऊपर का दिखावा करेंगे। ऐसे लोग अपने आप आना बंद हो जाएंगे जो आपसे हमेशा माफी मंगवाते हैं, या ऐसे लोग जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं और इसीलिए रिलेशन में है। सो जब गहरे रिलेशन होंगे तो वो एक सोल टू सोल कनेक्शन होगा, और उसमें फ्रीडम होगी, मतलब कहीं भी कोई बंधन नहीं होगा। तो वैसे रिलेशन आप अपने आप ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यस, एम्पावर्ड पेरेंटिंग, जब आप गिल्ट से फ्री हैं तो अपने आप ही आपके आसपास के लोग, यानी कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सभी कोई इस गिल्ट से फ्री होने की वजह से एक लविंग रिलेशनशिप आपका और आपके बच्चों का बनता है। आपके कम्युनिकेशन में उसका फर्क पड़ जाएगा, आप, क्योंकि आप खुद भी कंपैशनेट हैं अपनी ओर, यही बात आपके बच्चे भी एब्जॉर्ब करेंगे। वो भी दूसरों की ओर तो कंपैशनेट होंगे ही, पर साथ ही साथ अपने ओर भी वो कंपैशनेट होंगे, रेजिलिएंट बनेंगे, और उनको इमोशनली वो बह नहीं जाएंगे।
अपने इमोशंस को समझेंगे, उससे डील करना सीखेंगे। गिल्ट से अगर निकलना है तो वो एक गहरी हीलिंग प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे काम करती है, पर बहुत ही डीपर लेवल तक काम करती है। कि हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं, ब्रेन को एक आदत हो जाती है, पहले जब ये गिल्ट के बारे में सोचता है, तो वो जो पाथवेज होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो उसी पैटर्न में सोचने को मजबूर करते हैं। जब हम नए नए प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि एफर्मेशंस ले लिया, माइंडफुलनेस ले लिया, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, विजुअलाइजेशन, तो अपने आप ही नए पाथवेज बनना शुरू कर देते हैं। सो जहां हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट की चीजों को पकड़ कर बैठे थे और सिर्फ उसमें एकदम सैडनेस से बैठे थे, यहाँ हम नए पाथवेज ऐसे बना रहे हैं जहां हम खुशी को महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ये गिल्ट फ्री लाइफ की जर्नी में अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले है कि सेल्फ लव, अपने आप के प्रति आदर और प्यार, ये दोनों जरूरी हैं। इस जीवन को खुलकर जीने के आप लायक हैं। सो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उसके बारे में माइंडफुल रहना है, उनको ऑब्जर्व करते रहना है। हर एरिया में, बी इट योर पर्सनल ग्रोथ, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, योर स्पिरिचुअलिटी और योर सोशल लाइफ, आपके सेल्फ डेवलपमेंट, सब एरिया में आप खुल के जाएंगे जब ये आप गिल्ट को छोड़ देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिए। हैप्पी प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पी इनर जर्नी।